कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जो एक ही गाड़ी में मौके से निकले, वो अब शायद इस्लामाबाद की हदूद से जा चुके हैं और किसी महफूज जगह पर हैं। तहवील में होने की भी इत्तलात हैं। आपके पास एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करेंगे इन दोनों से मुतालिक इब्तदाई तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपको जो मैंने अपने ट्वीट पे 2 दिन पहले बताया था कि धोया जाएगा कानूनी तौर पर, डी चौक नहीं पहुंच सकेंगे, पानी का बुलबुल है। और अमीन गंडापुर और बीबी जो हैं वो दोनों एक ही गाड़ी में फरार हैं। कत्ल के मुकदमे उन पे हैं और इक़दाम कत्ल के मुकदमे हैं। तो उसमें अगर वो हदूद से निकल भी जाएंगे तो KPK को इंडिया के अंदर तो नहीं, उधर से रेड करके निकाल लेंगे उनको। आज नहीं निकालेंगे, कल निकालेंगे, अरेस्ट उन्होंने होना है और कत्ल के मुकदमों में अरेस्ट होना है। तो इसमें अब गुंजाइश अब नहीं रही है। लेकिन जो मेन चीज थी वो ये कि आज पूरा दिन पूरी पार्टी जो थी वो संजरानी पे तैयार थी प्रोटेस्ट को रिज्यूम करने के लिए। वहां इज्जत भी रह जाती है, एक प्रोटेस्ट रजिस्टर भी हुआ था। लेकिन बीबी ने खान साहब की सियासी कमर पर आखिरी कील ठोकनी थी, वो उन्हें ठोक दी। 2018 से जो सिलसिला चला है, खान साहब की भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अब बीबी जो है वो दिन बूथ लाके उनको निकाल ले। मैंने आपको कहा था 24 का 25 भी हो जाएगी, 25 का 26 भी हो जाएगी। ये पानी का बुलबुल है, खत्म हो जाएगा। नुकसान जरूर हुआ है, अमरात का नुकसान हुआ है, KPK के जो फंड्स हैं उनका बेदरेक नुकसान हुआ है। लेकिन पार्टी को इस जगह पे ले। और देखें, इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये जो आज वो फरमा रही थी कि गिद्ध और शाहीन का, तो गोगी गैंग और गिद्ध तो वो हैं जिन्होंने इमरान खान से घड़ी चुरवाई। इमरान खान के बच्चों के पास तो घड़ी नहीं गई, किसके बच्चों के पास गई? मेरे बाप के पास भी नहीं गई। कौम को नजर आना चाहिए कि किसके बच्चों के पास ये दौलत गई। 190 मिलियन कौन की चोरी जो है वो गोगी गैंग और गिद्ध ने ही करवाई। फिर 9 मई का वाकया भी गोगी गैंग और गिद्ध ने ही करवाई। फिर ये जो आज का पूरा एपिसोड है वो भी गोगी गैंग और गिद्ध ने करवाई। गिद्ध का काम क्या होता है कि वो मुर्दा करके खाता है। मुर्दे का मतलब ये कि सियासी तौर पे या जेल में रहे खान साहब या सियासी तौर पे मुर्दा हो जाए। तो उस सजाओं के तहत वो 70 साल फिर वो और उनकी औलाद मजे करती रहे, इक़्तिदार की भी दौलत की भी। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि बीबी ने फरार होने के अलावा जो गरीबों को बेसहारा छोड़ दिया है, जो 5 लोग मारे गए हैं और कई पुलिस वाले जख्मी हैं, उनका आप समझने के हिसाब नहीं होगा। देखें, रियासत जब अभी तो रियासत जबर पे नहीं आई है, FC रेंजर्स और पुलिस ने निहत्ते होकर डंडों के और टेयर गैस के जोर। तो जाहिर है ये तो सारे दिन जो है वजीर इत्तलात भी और वजीर दाखिला भी मुसलसल ब्रीफ जाता है, इस सारे मामले को देख रहे हैं आप। देखिए, आगे कल से खान साहब की तकलीफें सियासी तौर पे मुश्किलें बढ़ जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और शायद एक सिचुएशन PTI की तरफ से है कि जेल ब्रेक करने का प्लान है, तो शायद इमरान खान साहब को भी किसी और जेल में तब्दील कर दिया जाए हिफाजती इक़दाम के तहत। तो परेशानियां तो अब बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये फरार अगर हो गए हैं और फरारी के अंदर पकड़े भी नहीं जाते, बीबी और गंडापुर साहब जो चपरासी ज्यादा और CM कम थे, जो नौकरों की तरह खड़े थे, आज थप्पड़ भी खाए हैं, गालियां भी खाई हैं उन्होंने। और बाकी नौकर जो सारे हैं वो कहाँ सारे लीडरान, गरीबों को छोड़ के अरेस्ट करवा के मरवा के सब पीछे भाग गए हैं। उनका बाप भी डी चौक पे नहीं आ सकता था, तो इमरान खान साहब को क्या मिला? ना इमरान खान रिहा हुए, ना इमरान खान साहब की मुश्किल आसान हुई। बीबी का जो काम था वो कर बैठी। 2018 से लेके आज के दिन तक बीबी की ही जो खान साहब को मशवरे हैं वो यहाँ ले। और जो घिनौना और गंदा गलीज इल्जाम सऊदी अरेबिया पे लगाया है, वो आपको समझ आ रही है कि वो कितना खतरनाक इल्जाम है कि शरीयत खत्म कर रही है सऊदी अरेबिया। ये इल्जाम के बाद आप समझते हैं बैनुल अक़वामी तौर पर खान साहब और उनकी सियासत को किस तरीके से देखा जा रहा है। और बैन पार्टी के ऊपर बात होगी, मुश्किलात होंगी, मर्डर की FIR के अंदर पाबंदी की भी बात आप कर रहे हैं कि अरेस्ट होंगे और मजीद मुश्किलात पे मुश्किलात। मतलब इसमें आप कोई दहशतगर्दी का, आप कोई 9 मई का, आप कोई अभाम तो किसी के अंदर नहीं होना चाहिए। और जब भगौड़े थे, भागना था, तो इतना ड्रामा और सब करने की जरूरत क्या थी? अब खान साहब को जाके जेल में बताया कि भाई बीपी जो है आपकी, जो जिन बूथ से बचाने वाली थी आपको, जो आपको 2018 से यहाँ तक ले आई, जो पार्टी पे कब्जा भी कर बैठी, जो नौकर और चपरासियों की तरह CM और मिनिस्टरों को ट्रीट कर रही थी, वो गरीबों को, किराए के लोगों को बेसहारा छोड़कर भाग गए यहाँ। तो फरार होकर कहाँ जाएंगे? इंडिया तो नहीं जा सकते, या तो इंडिया चले जाएं, वहां उनकी बचत शायद हो जाए, वरना वहां से भी हम ले आएंगे। लेकिन मसला ये है कि आप KPK बना रहे हैं अगर हब, तो KPK रेड हो जाएगा। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है किसी भी चीज की। अब इस पार्टी का मंतकी अंजाम तक पहुंचे जा रही है। और खान साहब की जो मुझे तकलीफ थी डे 1 से, जिस वजह से मैं निकला गया,
बीबी ने किया क्या काम? जो खान साहब के करीब थे, प्यार करने वाले लोग थे, उसका सिंसेयर थे, उन सबसे खान को जुदा कर। अब ये जो नौकर और चपरासी लेवल के जो सीएम, मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये सारे मिनिस्टर्स लेके चलती हैं, वो उनके साथ है और दौड़े भी सब एक गाड़ी में भागे। मतलब कुछ शर्म है, कुछ तो गैरत होती है इंसान के अंदर। अच्छा वावड़ा साहब, आप शाइन गिद्ध की कहानियां सुनाने वाले, गिद्ध का काम तो आपने ही किया है। मैं कहता रहा, बोलता रहा, चीखता रहा, बताता रहा कि खान साहब ना रिलीज होंगे, ना आसानी होगी, बल्कि मजीद मुश्किलात बढ़ाएंगी। और ये वो लोग हैं जो सियासी तौर पे गिद्ध का किरदार अदा करें। इनकी औलाद से पैसे नहीं हो भागे। गोगी गैंग मेरा गैंग नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं तो गोगी को बुला लें। गोगी गैंग जो अरबों रुपए लेके गई है, बच्चों को जो बांटे हैं, वो मेरे और आपके किसी घर वाले को थोड़ी नहीं है। अब हमारा काम ये होना चाहिए कि कौम को, मेरी तकलीफ थी कि इमरान खान को जो चोरी, इस सब चीजों में फंसा दिया है और करदा ना करदा गुनाहों की सजा तो पा रहे हैं, लेकिन मजीद गुनाहों के सर पर थोपे जा रहे हैं। मैं उनसे उनको बचा रहा था, निकलने के बाद भी बचा रहा था, लेकिन उनको नहीं समझ में आई, ना उनके इर्द गिर्द के साथियों को समझ में आई। तो अब सबको पता है कि इक़्तिदार के मजे भी लूट रहे थे, पैसे के मजे भी लूट रहे थे, कत्लो गारत में भी मुलविस थे, कत्लो गारत मजीद करवाना चाहते थे और डीप टॉक पे आए नहीं। फिर भी मैं चाह रहा था, लाशें चाहिए थी, वो लाशें भी होगी। मैंने इनसे कहा था डी चौक पे नहीं आएंगे, वो भी हो गया। मैंने इनसे कहा था ये इसमें ना इमरान खान साहब को रिलीज मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, वो भी मैंने आपको बता दिया। पार्टी की मुश्किल बढ़ जाएगी, वो भी होता हुआ नजर आपको आ रहा है। तो जो जो कहा वो सब कुछ बीबी ने कहा। हूटर के साथ जो डील करके गई थी और जो डील करके गंडापुर साहब है, बाकी दीगर जितने भी ऑपोजिशन लीडर कहाँ वो सब कफन से आए थे। वो बेचारे गरीबों पे कफन बांध के, रेंजर्स के सिपाहियों के ऊपर कफन बांध कर उनको इस दुनिया से छोड़ के, शहीद करवा के खुद भाग रहे भगोड़े।